ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो 11वां अध्याय भगवत गीता का श्रवण हम कर रहे हैं, जो कि है भगवान का विराट रूप। इसे विराट रूप भी कहा जाता है, इसे कई जगह पर विश्व रूप भी कहा गया है। भगवान ये रूप दिखा रहे हैं अर्जुन के कहने पर। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे आपका विराट रूप देखना है। इस अध्याय में एक्चुअली अगर हम देखें तो करीब 55 श्लोक हैं, और सभी श्लोकों में शुरू से लेके एंड तक यही डिस्कशन हो रहा है, यही क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। जहां अर्जुन बता रहे हैं आप अपना रूप दिखाइए, भगवान श्री कृष्ण अपना ये अलौकिक रूप दिखाते हैं। फिर अर्जुन को भयभीत हो जाते हैं वो रूप देखकर, फिर कहते हैं नहीं मुझे ये रूप नहीं देखना, अब आपका चतुर्भुज वाला रूप दिखाइए, 4 भुजाओं वाला आपका नारायण स्वरूप दिखाइए। तो भगवान वो रूप भी दिखाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे तो आपका वो सौम्य रूप, जो आपका सबसे आकर्षक रूप है, द्विभुजा रूप, जो 2 भुजाओं वाला जो रूप है आपका, मुझे तो वो ही सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, तो आप वो रूप दिखाइए। पूरे अध्याय में बेसिकली डिस्कशन यही चल रहा है, भगवान का विराट रूप या विश्व रूप, फिर चतुर्भुज रूप, और फिर द्विभुज रूप। और एंड में कंक्लूजन यही है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, किसी और रीजन से, किसी और पर्पस से भगवान को भजना नहीं चाहते, कोई मटेरियल डिजायर्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, किसी पद के लिए, जो लोग इस चीज को नहीं चाहते, इसको नहीं चाहते, पर भगवान के अनन्य भक्त हैं, चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हम भगवान से प्रेम करें और भगवान की सेवा में लगे रहें, ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान का जो सबसे आकर्षक रूप है द्विभुजा रूप, भगवान का मुरली वाला रूप, उसी को पसंद करते हैं। उन्हें ये विराट रूप, विश्व रूप, भगवान के अलग अलग रूप देखने में कोई भी इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पूरे अध्याय का कंक्लूजन यही है। दूसरी चीज जो इस अध्याय से हमें समझने को मिलती है वो ये है, एक बेसिक प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों को, जिसके बारे में गलत धारणा है कि कृष्ण बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं। बहुत से लोग कहते हैं विष्णु है भगवान, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और विष्णु से कृष्ण आते हैं। पर भगवत गीता हमें समझाती है कि कृष्ण है आदि भगवान, सभी कारणों के कारण, सभी चीजों का स्रोत कृष्ण भगवान स्वयं है, और उनसे महाविष्णु आते हैं, उनका अंश है महाविष्णु। तो ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो रही है, इस अध्याय में क्लियर कर रहे हैं भगवान कि देखो, मैं तुम्हें अलग अलग रूप दिखा रहा हूँ, मैं विष्णु भी बन जाता हूँ, नारायण भी बन जाता हूँ, मैं विराट रूप भी दिखा देता हूँ, मैं द्विभुज रूप भी दिखा देता हूँ। तो भगवान अपनी अलौकिकता, अपनी जो दिव्यता है वो यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। हमने पिछली बार ये भी डिस्कशन किया था कि इसे प्रूव करने की क्या जरूरत है, भगवान शो ऑफ कर रहे हैं क्या, देखो देखो मैं ये रूप भी दिखा सकता हूँ, वो रूप भी दिखा सकता हूँ। क्या भगवान शो ऑफ है? क्या भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना ग्रेट हूँ? नहीं, भगवान शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, भगवान बेसिकली प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि आगे जाकर कलयुग में ऐसे बहुत से ढोंगी लोग प्रकट हो जाएंगे जो कहेंगे हम भगवान हैं, मैं भगवान हूं, मुझ में सिद्धियां हैं, मैं ये अजीब अजीब से कार्य, मैजिक कर सकता हूँ, पानी पे चल सकता हूँ, सडनली कुछ प्रस्तुत कर सकता हूँ, मैजिकली कुछ अपीयर हो जाता है मेरे सामने, तो मैं भगवान हूँ। तो यहाँ पर इस संवाद की जो संवाद हो रहा है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इसका पर्पस यही है कि आगे जाकर कलयुग में अगर कोई भी हमारे सामने आके कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, अच्छा आप भगवान है, दिखाइए आपका विराट रूप, दिखाइए, दिखाइए आपका विश्व रूप। अरे पर वो मैं दिखा नहीं सकता, मैंने एक ही बार दिखाया था अर्जुन को 5,000 साल पहले। ठीक है, वो आपने 5,000 साल पहले दिखाया था ना, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब हमें तो दिखाइए वो रूप। नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारे पास वो काबिलियत नहीं है कि तुम देख सको, मैं तो भगवान हूँ पर तुम में काबिलियत नहीं है देखने की। अच्छा, तो अर्जुन में भी काबिलियत नहीं थी,
अर्जुन को भी दिख नहीं रहे थे भगवान का ये जो विराट रूप है। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और बोला, अब देखो मेरे इस विराट रूप को, क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे इस भौतिक रूप को नहीं देख सकते। ये जो विराट रूप है, ये तो भौतिक रूप है भगवान का, नश्वर है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो भगवान ने भी अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। तो चलिए, अगर ढोंगी बाबा, अगर आप भगवान है तो आप भी हमें दिव्य चक्षु दे दीजिए, उससे हम देख लेंगे आपका इस रूप को। तो तब हम देखेंगे कि ऐसे लोगों का मौन व्रत धारण कर लेंगे ऐसे लोग, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। तो आप समझिए 5000 साल पहले भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, और अर्जुन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो आज भी हमारे लिए काम आते हैं, हमें आज भी वो ज्ञान देते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण एक ही है और वो ही अपना विराट रूप दिखा सकते हैं। और ये विराट रूप क्या है, इस विराट रूप के ऊपर भी हमने चर्चा की थी पिछली बारी। विराट रूप एक बहुत ही विशालकाय रूप है, बहुत ही विशालकाय रूप, बहुत तेजोमय, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ज्योतिर्मय, जैसे 1000 सूरज एक साथ आसमान में आ गए हो। एक सूर्य को भी हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, इन भौतिक चक्षुओं से एक सूर्य की तरफ भी हम देख नहीं सकते, हमें काला चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। और कई बारी बादल हमारे लिए गॉगल्स की तरह अपना रोल निभाते हैं, और वो गॉगल्स बन जाते हैं, और फिर हम देख पाते हैं कि अच्छा सूरज की रोशनी है। तो आप सोचिए, अगर 1000 सूर्य की रोशनी थी आसमान में तो कैसा लग रहा होगा। इतने तेजों में थे भगवान उस समय, और भगवान के असंख्य सिर थे, असंख्य सिर थे, असंख्य भुजाएं थी, असंख्य पैर थे उनके। और चल क्या रहा था, भगवान अपने विराट रूप में, अपने विश्व रूप में पूरे विश्व का दर्शन करवा रहे थे अर्जुन को। पूरे विश्व का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, सब कुछ दिख रहा था उनको उस रूप में। उनको ये दिख रहा था कि पूरी जो कौरव सेना है वो एक एक करके भगवान के जो असंख्य मुख है उनमें जा रही है, भगवान उनको खा रहे हैं, भगवान के जो दांत है उनके जो, उनका जो ये स्कल है उसको तोड़ रहे हैं, उसको काट रहे हैं। क्रिच क्रिच आवाजें आ रही थी बहुत जोर जोर से, खून की नदियां बह रही थी, भगवान के मुख से खून निकल रहा था। और एक तरफ वहीं पर नया जन्म भी ले रहे थे, बहुत से जीव नया जन्म ले रहे थे। और भगवान के इस विराट रूप से ये भी देखने को मिल रहा था कि जितने भी पहाड़, सारा प्रकृति में जो भी हमें दिखता है इस ब्रह्मांड में, पहाड़ जो थे वो भगवान की एक्चुअली हड्डियां थी। भगवान ऐसे लेटे हुए हैं और अपना पूरा विश्व रूप दिखा रहे हैं। और जितने भी उनकी जो रोए हैं, जो बाल है उनके शरीर पे, वो पेड़ के समान, वो सब पेड़ उनके उनके शरीर के ऊपर जितने बाल है वो दिख रहे थे। जितनी भी नदियां हैं वो पूरा जो उनके शरीर में जो खून बह रहा था वो दिख रही थी। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने इस विश्व रूप में दिखाया। बहुत ही भयानक था, क्योंकि अगर आप देखें कि आपके सभी जो स्वजन है वो भगवान उनको खा रहे हैं, वो उनके मुख में जा रहे हैं, खून निकल रहा है, उनकी हड्डियां कड़क 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 आवाजें निकल रही, उनकी हड्डियां टूट रही हैं, तो आप भी भयभीत हो जाएंगे। तो ऐसा रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। पर अर्जुन देखना क्यों चाहते हैं ऐसा रूप, क्यों, ये कैसी डिमांड है? तो हमें शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन प्रूव करना चाहते थे। जैसे एक बारी गौर गोविंद स्वामी महाराज को पूछा गया कि बहुत बड़े महाराज आचार्य रहे इस्कॉन में, अभी अपना शरीर त्याग चुके हैं, उनको किसी ने पूछा, किसी भक्त ने पूछा कि गुरु महाराज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो वो बोलते हैं एक ही बात उनसे पूछना, क्या तुम अपनी इस छोटी उंगली पर गिरी गोवर्धन को, गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हो 7 दिन और 7 रातों के लिए? अगर उठा सकते हो तो तुम भगवान हो, सर्टिफाइड, वैलिडेटेड। इसी तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूं तो ठीक है, अपना विश्व रूप दिखाओ अगर तुम भगवान हो तो। ये बात यहाँ चल रही है। यहाँ पर एक 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 कहानी थोड़ी सी बताना चाहूंगी जिससे हम कॉन्टेक्स्ट ले सकेंगे कि भगवान का रूप किस तरह से था। सौगंधिका पुष्पों की कहानी, महाभारत के एक पर्व में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास करना होता है। किसी को नहीं बता सकते वो कि वो पांडव है, वो कौन है, और उन्हें छुप कर 1 साल का अज्ञातवास करना है। उस समय पर, उस समय जो अर्जुन है
वो जाते हैं स्वर्ग लोक में। अर्जुन स्वर्ग लोक में जाते हैं, उससे पहले अर्जुन स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जो बाकी के जो पांडव हैं द्रौपदी के साथ, वो हिमालय की तलहटी पर रहने जाते हैं, वहां रहने जाते हैं। और वहां पर द्रौपदी जब एक बार तालाब में स्नान कर रही होती है, तो वहां उन्हें दिखता है बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प, लोटस का फ्लावर, 100 पत्तियों वाला, उसमें 100 पेटल्स है, बहुत सुंदर सौगंधिका कमल का फूल। तो वो देखती है, तो वो भीम से इनको कहती है, मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे ये ऐसे पुष्प और चाहिए, लेकर आओ। तो यहाँ पर समझाया जाता है महाभारत के पर्व में कि जो हिमालय है, हिमालय जो पर्वत है, उसमें भी दो अलग अलग प्रकार के की रीजन्स हैं। एक रीजन तो है जो ऊपर ऊपर का जो रीजन है, हिमालय के जो पर्वत की जो चोटियां हैं, वहां पर बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं। और नीचे जो तलहटी है, जो तलहटी है, वहां पे थोड़े लोअर लेवल के लोग रहते हैं, जो अपनी तपस्या कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पर पहुंचने की। तो पांडव अभी ये छोटे लेवल पे तलहटी पे रह रहे होते हैं। तो भीमसेन कहते हैं ठीक है, ये ऊपर से कहीं, ये जो ऊपर ये जो सारे दिव्य लोग जहाँ रहते हैं ना, ये वहां से आए ये फूल, तो मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो भीमसेन निकलते हैं। रास्ते में रास्ते में वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा बंदर बैठा है, और वो फैल के बैठा हुआ है, वो सो रहा है, और उसकी लंबी सी पूंछ है। तो भीमसेन जी कहते हैं कि बंदर महाराज, आप प्लीज थोड़ा सा हिलिए, अपनी पूंछ को हिलाइए, क्योंकि मुझे जाना है, मैं आपके ऊपर से लांघना नहीं चाहता हूँ, मुझे आगे जाना है, क्योंकि मैं किसी कार्य के लिए निकला हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं हिला सकता, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो हिल ही नहीं सकता, इतना थक गया हूँ, ऐसा करो तुम ही मेरी ये जो पूंछ है इसको हिला लो। तो भीमसेन, हम तो जानते हैं भीमसेन में कितना कितना तो स्ट्रेंथ है उनके अंदर। तो भीमसेन जी कोशिश करते हैं, और उनसे वो बंदर की पूंछ हिलती नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई आप कौन है, आप कोई साधारण वानर नहीं है, आप कोई साधारण बंदर नहीं, आप कौन है, आपकी तो पूंछ इतनी भारी है। तो फिर वो वानर जो है वो कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, और मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि हनुमान जी, मैंने तो सुना है आपने बहुत बड़ा सागर लांग लिया था जब आप सीता मैया को ढूंढने जा रहे थे। हनुमान जी कहते हैं, हाँ, बहुत बड़ा समुद्र मैंने एक छलांग में कूद के उसको पार कर लिया। तो तब भीम उनको कहते हैं कि जरा दिखाइए ना, आपने ऐसा कैसा रूप लिया था, कैसा विशाल काय रूप लिया था आपने। तो हनुमान जी उठते हैं और अपना वो ही विशाल काय रूप का दर्शन कराते हैं। भीमसेन भीमसेन उस समय पर, जिस समय की हम बात कर रहे हैं महाभारत के समय, ये जो सारे योद्धा थे, जो पांडव थे, कौरव थे, वे ही 7-7 8-8 फीट उनकी हाइट हुआ करती थी। एंड भीमसेन को काइंड ऑफ स्पॉन्डिलाइटिक अटैक आ गया जब उन्होंने ऐसे ऊपर करके हनुमान जी को देखने की कोशिश की। वो देख ही नहीं पा रहे थे, हनुमान जी का चेहरा ही देख नहीं पा रहे थे, हनुमान जी ने इतना विशालकाय शरीर धारण कर लिया। ऐसा ही विशालकाय शरीर श्री कृष्ण का है जब वो इस विराट रूप, इस विश्व रूप में आते हैं। ऐसा ही रूप वो दिखाते हैं अपने भक्त, अपने प्रिय सखा अर्जुन। तो हम यहाँ पर 45 श्लोक से शुरू करें, श्लोक संख्या 45 से, और 10 श्लोक है, 55 तक हम पढ़ेंगे, और आज हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो 45वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यात्मा मानो मे तदेव मे दर्शाय देवरूपम प्रसीद देवेशा जगन्निवासा। कह रहे हैं कि आपका ये जो इतना बड़ा जो विशाल काय रूप है, इसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पुलकित हो गया है मेरा शरीर, मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ, मेरा शरीर पुलकित हो गया है। पर ये जो आपने जो ये जो मुझे दिखाया है शरीर, इसके साथ साथ मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। आप मुझ पर कृपा करें हे देवेश, हे जगन निवास, हे जगत के निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। मुझे डर लग रहा है, मुझे भयभीत हो गया हूं मैं इस रूप को देखकर। ऐसा कहते हैं अर्जुन इस श्लोक में। और अगले श्लोक में कहते हैं कि ये जो आपका ये जो
फॉर्म है, ये जो विराट रूप है, ये सहस्त्र भुज श्री भगवान, क्योंकि विराट रूप में आपकी सहस्त्र भुजाएं दिख रही हैं, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं डर गया हूँ आपका इस विराट रूप देखकर। अब आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए जिसमें आपने मुकुट पहना हुआ है, जिसमें आपके चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किया हुआ है। मैं उस रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, धीरे धीरे करके सारे रूपों का दर्शन ले रहे हैं और हमें भी दर्शन करा रहे हैं, ताकि हम समझ सके कि श्री कृष्ण तो कारणों के कारण है, सभी कारणों के कारण है, वो ही सभी रूपों के आदि है, भगवान है, उनसे सारे रूप निकलते हैं। वो किसी रूप में अवतरित नहीं होते, वो अवतारी है, उनके अंश अलग अलग रूपों में आते हैं। ये यहाँ पर अर्जुन हमें समझाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं आपका ऐश्वर्य तो आपने बहुत दिखा दिया, बट अब आपका मैं नारायण रूप देखना चाहता हूँ। और नारायण रूप कैसा है? चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए। और आप तो जानते हैं जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था उस कारागार में, जेल में, तो चतुर्भुज रूप में ही हुआ था। सबसे पहले वह वसुदेव के मन में आए थे, फिर वसुदेव के दिल में गए थे, वहां से देवकी के दिल में गए थे, और फिर देवकी की कोख में गए थे, और चतुर्भुज रूप में उनका प्राकट्य हुआ था। मुकुट धारण किया हुआ था उन्होंने, और शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में थे। उसके बाद अपना ये दर्शन देने के बाद फिर वो द्विभुज रूप में आए, और फिर वसुदेव उनको लेके गए नंद भवन, नंद बाबा के पास। तो यही चीज यहाँ पर अर्जुन दोहरा रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे तो आपका नारायण वाला रूप दिखाइए। तो नारायण कहाँ से रूप ले रहे हैं, कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? श्री कृष्ण से ही। और सबसे ऊपर जो जितना भी स्पिरिचुअल काय है, हम तो अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, जितना भी आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, वृंदावन में। हमारा ध्येय है वहीं पहुंचना। और गोलोक वृंदावन के नीचे है वैकुंठ। वैकुंठ में बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत से वैकुंठ है अलग अलग, और हर वैकुंठ में श्री कृष्ण का अंश है नारायण के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में। और जब हम वैकुंठ जाएंगे, अगर हम नारायण की आराधना करते हैं, और अगर हम उनकी पूजा करते हैं, और अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम ये जब वैकुंठ वासी बनेंगे, जब हम वैकुंठ में जाएंगे, तो हम भी उस चतुर्भुज रूप में ही रहेंगे वहां पर। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितने अलग अलग वैकुंठ है, अलग अलग नारायण, अलग अलग तरह से, अलग अलग हाथों में शंख चक्र गदा पद्म उठाते हैं, और उससे उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसलिए अलग अलग वैकुंठों में अलग अलग अंश है श्री कृष्ण के। किसी एक वैकुंठ में शंख चक्र गदा पद्म, किसी एक में शंख यहाँ पर, शंख यहाँ पर, चक्र गदा पद्म, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में वो शंख चक्र गदा पद्म को उठाते हैं, उनको धारण करते हैं, और इसलिए उनके नाम अलग अलग होते हैं। जबकि जो द्विभुजा कृष्ण है, सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है, टेढ़ी मेढ़े से खड़े रहते हैं और हाथ में बांसुरी लेकर खड़े रहते हैं, सिंपल है एकदम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और आगे 46 श्लोक में ये बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुतियां की हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि कृष्ण ही है जो सभी कारणों के कारण है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है ब्रह्म संहिता में कि कृष्ण सैकड़ों हजारों रूपों में विद्यमान रहते हैं, जिनमें राम है, नरसिंह है, नारायण है, मुख्य रूप है, असंख्य है, किंतु कृष्ण ही आदि भगवान है। ये क्लियरली बोला जाता है ब्रह्म संहिता में भी। तो यहाँ पे ये चीज तो एस्टैब्लिश, ठप्पा लग गया कि कृष्ण ही ओरिजिनल है, कृष्ण ही आदि भगवान है। कृष्ण से विष्णु आते हैं, महाविष्णु आते हैं, नारायण आते हैं, सब उनसे आते हैं। और ये जो हमारे श्री कृष्ण है ना, जिनके दर्शन हमें गोलोक वृंदावन में होते हैं, वो हमेशा तरुण अवस्था में रहते हैं, हमेशा यंग रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। नहीं तो हमारा कॉन्सेप्शन भगवान के लिए ऐसा होता है कि भगवान बहुत बूढ़े होंगे, बहुत लंबे लंबे बाल होंगे, उनके सफेद बाल होंगे, क्योंकि भगवान है ना, वो तो सृष्टि के शुरुआत से है। पर श्री कृष्ण हमेशा यौवन अवस्था में ही मिलते हैं।
और कभी भी गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड, पैर दुख रहा है, घुटने दुख रहे हैं, मैं तो बहुत बूढ़ा भगवान हो गया हूँ, ऐसे नहीं दिखते। हमेशा यंग, हमेशा एंथुजियास्टिक, हमेशा बहुत ही आकर्षक दिखते हैं और बहुत सारा उनको मजा चाहिए, बहुत सारी, इसीलिए बहुत सारी लीलाएं खेलते हैं, बहुत सारा मजा मस्ती करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण जो आदि भगवान है। तो आप देखिए भगवत गीता की ब्यूटी, देखिए आप उसकी सुंदरता देखिए। भगवत गीता जो हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल लगती है, हमें लगता है कि कौन पढ़ेगा भगवत गीता, कैसे समझ आएगी। भगवत गीता की ये सुंदरता है, एक एक श्लोक में इतनी प्यारी बातें, अगर हम समझ सके, अगर हम उसे ध्यान से पढ़ें, तो एक एक श्लोक में भगवान ने अपनी हर हर सीक्रेट को खोल के रख दिया है, अपने बारे में एक एक चीज बताई है भगवान ने। तो इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि मैं हूँ आदि भगवान, मुझसे नारायण, मुझसे मेरे सारे अंश निकलते हैं, मैं हमेशा तरुण अवस्था में रहता हूँ, ऐसा बता रहे हैं भगवान। यहाँ पर ना अब अर्जुन के अलग अलग भाव दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन बहुत एक्साइटेड भी है भगवान के विश्व रूप को देखकर, पर उसके बाद अर्जुन डर भी रहे हैं, अर्जुन को प्रेम भी आ रहा है, अर्जुन द्विभुज रूप भी देखना चाहते हैं। तो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज्ड भी है, पर अर्जुन को प्यार भी बहुत आ रहा है, अर्जुन खुश भी बहुत है, क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि मुझे तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है कृष्ण का, मैं तो डायरेक्टली भगवान को देख पा रहा हूँ। और विश्व रूप को देखकर भी अर्जुन को भगवान के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो अर्जुन खुश है पर डरे हुए भी हैं। अब आगे आगे के श्लोक में अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं 47 श्लोक में अगर हम जाएं, 47 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, अब श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने तो बोल दिया मैंने आपका रूप देख लिया है, अब मुझे डर लग रहा है, अब आप अपना दूसरा रूप दिखाइए। तो यहाँ पे श्री भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच माया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम अनंतमाद्यम यन्मे त्वद् अन्येन न दृष्ट पूर्वम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से अपना ये रूप दिखा दिया है, अपनी सारी एनर्जीज दिखा दी है, अपना सारा जितनी भी पोटेंसी से दिखा दी है। और तुम्हारे से पहले, ये याद रखना अर्जुन, कि तुमसे पहले किसी ने इस रूप के दर्शन नहीं किए हैं, सिर्फ तुम्हें मैं ये रूप दिखा रहा हूँ। ये बता रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। अब ऐसा क्यों है, क्यों सबसे पहले अर्जुन को ही दिखा रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं दिखाया? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि ये युद्ध ना हो और वो संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन से बात करने, इस युद्ध के शुरू होने से पहले, तो जब वो अर्जुन जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे, तब भी दुर्योधन माने नहीं थे। दुर्योधन ने कहा था नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दूंगा, युद्ध तो होके ही रहेगा, मैं तो इनको एक दिन का घास तक नहीं दूंगा। और तब श्री कृष्ण को क्रोध आया था, और तब श्री कृष्ण ने अपना ये रूप दिखाया था दुर्योधन को। थोड़ा कम लेवल का था, इंटेंसिटी कम थी, एनर्जी कम थी, शक्तियां कम थी, क्योंकि भगवान जानते थे कि दुर्योधन इस रूप को देख नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएगा। और दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन भक्त है ही नहीं, इसीलिए दुर्योधन उस रूप को अच्छे से समझ ही नहीं पाए कि भगवान अपना विराट रूप, अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। दुर्योधन को भगवान ने वो दिव्य चक्षु भी नहीं दिए थे। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और बता रहे हैं कि अर्जुन, इससे पहले किसी ने ये रूप मेरा देखा नहीं है। और अर्जुन के साथ जो भी ऊपर के लोगों के, स्वर्ग लोक के ऊपर के लोगों के जितने भी देवी देवता है, वे सब भी अर्जुन के साथ भगवान के इस रूप को देख रहे हैं, जबकि इसके पूर्व इस असीम और तेजोमय रूप को कभी भी किसी ने नहीं देखा है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो ऐसा अर्जुन की ही ऐसी काबिलियत क्यों है कि वो देखें, ऐसा क्यों है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि काबिलियत भी ऐसे ही लोगों की होती है जिनकी जिन जिन जिनके अंदर ये भक्ति होती है,
अर्जुन ना ही बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, पर बहुत बड़े उनके सखा भी थे। और अर्जुन सोचते हैं इतना बड़ा विश्व रूप देखने के बाद, हे भगवान ये तो कृष्ण है, मैं तो इनको अपना दोस्त समझता था, और मैंने तो इनको बहुत सारे अपना मित्र समझ के कई बारी इनके तो बहुत उपहास किया, इनके ऊपर हंसा, इनके साथ लड़ा, और आज मुझे समझ आ रहा है कि ये कौन है, मैंने क्यों ऐसी हरकतें की इनके साथ। मुझे याद रखना चाहिए था कि ये तो श्री कृष्ण श्री भगवान है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बारी ऐसे कैसे काबिलियत होती है। एक बारी एक भक्त था जो ब्रह्मा जी के लिए बहुत तपस्या कर रहा था, बहुत तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न कर दिया, और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी थोड़े कोमल हृदय के, हमेशा जो भी उनके लिए तपस्या करते हैं उनकी बातों को मान लेते हैं, वरदान दे देते हैं बहुत जल्दी। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उस भक्त को देखा और बोला कि अच्छा तुम मेरे लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो इंसान कहता है कि ब्रह्मा जी आप तो पूरी विद्या से बने हैं और चतुर्मुखी हैं आप, तो मुझे आपकी पूरी विद्या, आपकी पूरी नॉलेज, आपकी पूरी बुद्धि, आपका पूरा ज्ञान मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख लो तुम शायद इसे धारण कर नहीं पाओगे। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी मैंने बहुत तपस्या की, मुझे आपका सारा ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने अपने चतुर्भुजी चतुर फेस वाले जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने अपने चारों जितने भी चारों ब्रेन्स का जितना भी ज्ञान है, अपने पूरे शरीर में जितनी भी उनकी विद्या है, वो सब दे दी उस इंसान को। और वो अपने इस छोटे से ब्रेन में उसको समा ही नहीं पाया, उसका पूरा शरीर क्रैक हो गया, बीच में से दो हिस्से हो गए उसके शरीर के। तो जब ज्ञान दिया जाता है, जब कुछ चीज बांटी जाती है, तो काबिलियत देखकर, औकात देखकर बांटी जाती है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद। इसलिए अर्जुन को ये नॉलेज दी जा रही है, क्योंकि अर्जुन भगवान के इस ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, अर्जुन भगवान से प्रेम करते हैं, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अर्जुन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहना चाहते हैं, अलग अलग भाव में, अलग अलग रस में, इसीलिए उन्हें ये दिखाया जा रहा है। आप सोचिए आपके सामने, मेरे सामने, हमारे सामने कोई भी इंसान अगर अपनी एक तीसरा हाथ भी निकाल दे तो क्या हालत होगी हमारी। हम तो सोचेंगे कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, कोई अजीब सा इंसान आ गया, और हम तो भाग जाएंगे वहां से। तो अब अर्जुन की हालत सोचिए जी, अर्जुन ने जब ये रूप, विराट रूप अपने सामने देखा तो कैसा लग रहा होगा अर्जुन को। पर अर्जुन को भगवान ने इस लायक समझा है कि वो उसे ये समझा पाए। और अर्जुन भयभीत है, पर अर्जुन समझ रहे हैं भगवान की इस शक्ति को, अर्जुन समझ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ठीक है भगवान, आपने मुझे ये रूप दिखा तो दिया जो किसी और ने नहीं देखा है, पर अब मुझे आपका चतुर्भुज रूप देखना है। और भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ, श्री कृष्ण कह रहे हैं तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि क्योंकि तुम समझ लो मुझे कोई समझ नहीं सकता, न वेदों के अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ करके, न दान करके, न पुण्य करके, न कठिन तपस्या से, किसी भी तरीके से तुम ये सारे हथकंडे कोशिश कर लो, तुमको कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे समझ नहीं पाओगे, मुझे कोई भी समझ नहीं पाएगा। मुझे वो ही समझ पाएगा जो मेरा अनन्य भक्त है। अर्जुन को ये समझा रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन तुम इसीलिए ये समझ पाए हो। आप जानते हैं 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? राधा और कृष्ण एक ही शरीर में थे, दो अलग अलग आत्माएं एक ही शरीर में थे। चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए थे नवद्वीप में, मायापुर में, बंगाल में, और फिर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, और फिर जाके जगन्नाथपुरी में रहे थे चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री भगवान कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना विश्व रूप दिखाया था 500 साल पहले अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। अद्वैत आचार्य वो साधु थे जिन्होंने तपस्या करके चैतन्य महाप्रभु को बुलाया इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में तपस्या की, और उन्होंने कहा बहुत कलयुग का प्रभाव है भगवान, आप खुद आइए, आप खुद आइए यहाँ सबको बचाइए। और तब चैतन्य महाप्रभु उनकी पुकार सुनकर आए थे। और नित्यानंद प्रभु जो श्री बलराम का रूप, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना विश्व रूप अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को दिखाया था। तो अर्जुन भी एक्चुअली वो आचार्य की तरह है, जिस तरह से अद्वैत आचार्य ने बुलाया चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने अपना रूप दिखाया, यहाँ पर अर्जुन उस आचार्य के रूप में जिनकी वजह से हम सब
श्री कृष्ण के इस विराट रूप को समझ पा रहे हैं। और अर्जुन ने ये किया ताकि हम सब समझ सके श्री कृष्ण की जो असलियत है, उनकी जो असली रूप है, हम उसको अच्छे से समझ सके। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर बहुत विचलित और मोहित हो गए हो, तुम डर गए हो, मुझे ये देख रहा है। तो अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ, अब मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। और हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। अब तुम कोई चिंता मत करो, शांत चित्त रखो, और मैं तुम्हारी इच्छा के हिसाब से जो रूप है वो तुम्हें मैं अब दिखाता हूँ। तो भगवान अपना सुंदर रूप उन्हें दिखा रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं। भगवान को एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, भगवान की तो इच्छा मात्र करने की देर है, सब कुछ हो जाए इस दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल हो जाए। आप सोचिए, भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में, मेरे हृदय में, एक चींटी के हृदय में, एक कुत्ते के हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है भगवान परमात्मा के रूप। परमात्मा के रूप में वो जैसी इच्छा करें वो हो सकता है, उनको किसी को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। वो मेरे हृदय में बैठे हैं, वो इच्छा करे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, किसी के साथ भी। तो भगवान को एक्चुअली आके अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब दिखाने की जरूरत ही नहीं है, अपना ऐश्वर्य प्रूव करने की जरूरत नहीं है। भगवान एक इच्छा करे तो ऐसी बारिश हो कि सारा ब्रह्मांड है वो पानी में बह जाए, फ्लड्स आ जाए। भगवान इच्छा करे तो ऐसी आग लगे, हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में किस तरह से फायर लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, कैसे लगती है, कौन लगाता है, कुछ पता नहीं चलता। और एक ऐसी आग लगती है जो मीलों मीलों किलोमीटर्स तक वो आग लग जाती है और सब जल जाता है। पिछली बार जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, पिछले साल जो फॉरेस्ट फायर लगी थी, उसमें उसमें करोड़ों जीवों की मृत्यु हो गई थी, करोड़ों एनिमल्स की, जानवरों की मृत्यु हो गई थी। ये तो वो करोड़ जानवर हैं जो मिले, जो नहीं दिखे, जिनके शरीर भी नहीं मिले, वो तो पता ही नहीं कितने मरे। तो ये भगवान की इच्छा पे सब निर्भर करता है। भगवान चाहे तो ऐसा, हवा में क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम, जैसे हम देख रहे हैं कि अर्थ पे तो अर्थक्वेक ला सकते हैं, पानी का इतना बहाव हो सकता है कि सब फ्लड्स में बह जाए। हवा में आप जानते हैं, जब हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्लेन के अंदर। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही ना हो तो प्लेन में बैठे बैठे सबको उल्टियां हो जाए, पेट खराब हो जाता है, और आंखों में से, कान में से, नाक में से खून निकलने लग जाता है। सो ऐसी 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 चीजें, चाहे आप पृथ्वी, जल, वायु, कहीं पे भी आप देखिए, जो 5 एलिमेंट्स भगवान ने बनाए, भगवान की मर्जी से सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो भगवान को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी कंस को मारने के लिए। वो तो वही उसके हृदय में ही उसकी हार्ट बीट रोक देते और कंस की मृत्यु हो जाती। पर भगवान ये सब करते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, भक्तों को बताने के लिए कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर्मों का खेल चलता है, और आते हैं भक्तों को अपने पास वापस बुलाने के लिए। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, भगवान के पास वापस जाना। इसीलिए हम सुन रहे हैं, इसीलिए हम कीर्तन कर रहे हैं, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं। हर चीज का लक्ष्य एक ही है, भगवान के पास वापस जाना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें जो भी तुम रूप देखना चाहते हो ना, वो रूप मैं तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और यहाँ पर शिल प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं कि जिस तरह से अर्जुन के साथ ऊपर के लोकों में सभी देवी देवताओं ने भगवान के इस रूप को देखा, उसी तरह से हम भी भगवान के अलग अलग रूपों को देख सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं भगवान का, अगर हम उस परंपरा में रहे, अर्जुन की परंपरा में रहे। अर्जुन को जो जो उपदेश भगवान ने भगवत गीता में दिए, अगर हम उन्हें माने, उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें, तो हम उस परंपरा से कनेक्ट हो जाएंगे। उस परंपरा से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम भी भगवान का दर्शन कर पाएंगे। सुनने से हम भगवान का दर्शन कर ही रहे हैं ना। आज जब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के इस विराट रूप का दर्शन हम ले पा रहे हैं, हम इमेजिन कर पा रहे हैं भगवान कैसे दिख रहे होंगे। फिर जब हम चतुर्भुज रूप का श्रवण करते हैं तो हम उनको देख पाते हैं। तो इस तरह से सुनने से हम भी उस परंपरा से लिंक हो जाते हैं और हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तो श्रवण
श्रवण बहुत 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 जरूरी है। प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से सुना था और अपनी माँ के कोख में सुना था, और प्रहलाद महाराज इतने इतने सुंदर भक्त बने, छोटे से प्रहलाद महाराज। हालांकि असुर परिवार में उन्होंने जन्म लिया, पर भगवान की महिमा सुनने की वजह से वे इतने बड़े भक्त बने। सो यहाँ पर आगे आगे के श्लोक में संजय अब बात करें धृतराष्ट्र से। तो पहले अर्जुन ने कुछ श्लोक कहे, फिर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, और अब संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं, जो भी वो देख रहे हैं बता रहे हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया है, और दो भुजाएं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दो भुजाएं डाल के उन्होंने अपना रूप प्रदर्शित किया और अर्जुन को धैर्य बंधाया। बोला अर्जुन धैर्य रखो, डरो मत, तुम डरो मत, तुम देखो। यहाँ पर ना श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि देखना, देखना क्या है। हम जब भी किसी चीज का दर्शन करते हैं, उसे देखते हैं, तो वो क्या है। एक चीज तो है हम अपनी आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं, पर क्या हम उसको समझ भी पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किसी भी चीज का प्रॉपर दर्शन करना, एक प्रॉपर दर्शन करना मतलब है सिर्फ उसको अपने इन आंखों से देखना नहीं, उसको समझना भी, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा उनके आदि रूप को देखकर कि हे जनार्दन, आपका तो ये अत्यंत सुंदर मानवीय रूप देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ, अब मैं बिल्कुल स्थिर हो चुका हूँ, और मैं अपनी इस प्राकृत अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया, मैं अभी एकदम नॉर्मल हो गया हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं कि सपोजिंग आप सोचिए कि एक एक गांव का बच्चा है, गांव में एक छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज नहीं है, वो टीवी नहीं देखता है, वो गांव में रहता है, उसको ज्यादा सोशल मीडिया टीवी और ये सब का ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। वहां पर अगर प्रधानमंत्री एक दिन आ जाए, एक दिन वहां प्रधानमंत्री आ जाए, तो वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। उसे तो कभी प्रधानमंत्री को देखा ही नहीं है, कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है, वो तो जानता ही नहीं है, तो वो अपनी आंखों से तो उनको देख लेगा, पर वो समझ नहीं पाएगा उनकी पोजीशन, उनकी पद, उनकी प्रतिष्ठा, इंपॉर्टेंस क्या है प्रधानमंत्री के उसके गांव में आने की, वो ये नहीं समझ पाए। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये इस तरह का देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी आंखों से देखना नहीं, उन्हें उस जिसको भी हम देख रहे हैं उसे समझना भी जरूरी है। तो समझने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, समझने के लिए हमें ज्ञान चाहिए जो हमें पढ़ने और सुनने से ही मिलेगा। वो ज्ञान होगा तो हम हर चीज को, हर सिचुएशन को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अदरवाइज जिस तरह से हमारा मन हमें भगाएगा, जिस तरह से हमारा मन जिस भी दिशा में ले जाएगा, हम उसी दिशा में उस चीज को समझेंगे। तभी तो कहा जाता है कि एक ही चीज होती है, एक ही मुद्दा होता है, एक ही मैटर होता है, एक ही सिचुएशन होती है, पर अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से देखते हैं। इसके बारे में हमने काफी कहानियां सुनी है। जैसे एक वो हाथी है जिसको 6 लोग आकर देखने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, और एक कोई हाथी की पूंछ को ही सिर्फ महसूस करता है, तो वो सोचता है हाथी जैसा ही लगता है। कोई सिर्फ हाथी की सूंड को महसूस करता है। ये लोगों के तो आंखों पर पट्टी बंधी, पर यहाँ प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो भक्तों, तुम्हारी तो आंखों पर पट्टी नहीं बंधी, पर फिर भी अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम उस उन 6 अंधे इंसानों की तरह ही चीजों को देख और समझ रहे हो। तो अच्छी तरह से देखने समझने के लिए, प्रॉपर समझने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, समझना जरूरी है, सुनना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। और इसी तरह से भगवान ये अर्जुन को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम देख रहे हो, मेरा विश्व रूप, मेरा विराट रूप, वो भौतिक रूप है, वो नश्वर है। मैं एक्चुअली ये हूं ही नहीं, मैं ये नहीं हूं, मैं तो ये द्विभुज वाला ही रूप हूं। तुम स्थिरचित हो जाओ, काम डाउन, आराम से समझो मुझे, मेरा ज्ञान लो, मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में कथाएं सुनो, मेरे बारे में जानो, और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तो ये हूँ, मैं वो विराट रूप नहीं हूँ। तो हम भक्तों के लिए उस विराट रूप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें उस विराट रूप के बारे में कोई मेडिटेशन नहीं करनी है, उसके बारे में हमें बिल्कुल सोचना नहीं है, उसे हमें समझने की कोशिश भी नहीं करनी। हमें तो द्विभुज कृष्ण के उस सुंदर आकर्षक रूप को ही समझना है, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। आगे कह रहे हैं श्री भगवान की अर्जुन, तुम अभी इस जिस रूप को देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है।
विश्व रूप विराट रूप देखना तो फिर भी आसान है, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देख सकता हूँ, तुम उसको देख लोगे। पर मेरे इस सुंदर रूप को, मेरे इस ओरिजिनल रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु नहीं चाहिए। प्रेमांजन चुरित ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आंखों में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का काजल लगा होना चाहिए। प्रेम से जब हम देखेंगे, भगवान की लीलाएं सुनने के बाद भगवान से जब हमें प्रेम हो जाएगा, तब हम उन चक्षुओं से, उस हृदय से, उस प्रेम से, उस सेवा के भाव से जब हम भगवान को समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें भगवान असलियत में दिखेंगे, एक्चुअल रियलिटी में ओरिजिनल भगवान दिखेंगे। यही भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें पता है, देवी देवता भी मेरे इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मेरे इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। जब ब्रह्मा जी को भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत आसानी से वरदान दे देते हैं सबको, और फिर प्रॉब्लम आ जाती है इस धरती पर, फिर देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं क्या कर दिया आपने, क्यों वरदान दे दिया, अब क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी भी अपनी सारी समस्याओं के निवारण के लिए श्री कृष्ण के पास ही जाते हैं। आप जानते हैं, जब ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, तो श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाते। वो भी क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर वहां से श्री कृष्ण को अपनी प्रॉब्लम समझाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम समझो, ये जो मेरा रूप है ना, ये बहुत ही दुष्कर रूप से देखने को मिलता है, और तुम इसे देख पा रहे हो क्योंकि तुम भक्ति योगी हो। तुम्हें कोई भी अलग चक्षुओं की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चक्षुओं में प्रेम का काजल लगा हुआ है, इसीलिए तुम मुझे देख पा रहे हो, मेरी इस पोजीशन को समझ पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो कि मुझसे मेरे सारे अंश निकलते हैं, अलग अलग अवतार निकलते हैं। अब आखिरी के जो 3 श्लोक है 52 से लेके 55 तक, उसमें विराट रूप की प्रशंसा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे ना तो वेद अध्ययन, न तपस्या, न दान, न पूजा से जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे इस रूप को देख ही नहीं सकता। ऐसा तो क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम इस रूप को देख पा रहे हो। फिर कहते हैं कि केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस रूप को देखा जाता है। तुम कितने भी वेदों का पठन कर लो, तुम स्कॉलर बन जाओ, तुम बैठ के 24 घंटे वेदों को याद कर लो, तुम भगवत गीता के सारे श्लोक याद कर लो, कंठस्थ कर लो, तुम बहुत सारी तपस्या कर लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, खाना पीना बंद कर दो, सालों तक तपस्या करो, पर तुम मुझे नहीं जान पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, मुझसे मेरे बारे में प्रेम से जानोगे, तभी मुझे समझ पाओगे और मेरे साक्षात दर्शन कर पाओगे। केवल इस विधि से ही तुम मुझे जान सकते हो, ऐसा कह रहे हैं भगवान। यहाँ पे क्लियरली समझा रहे हैं कि तुम ऐसे ही मुझे समझ सकते हो। तो अर्जुन कहते हैं कि सही है, मुझे तो साक्ष्य रस में ही आपको देखना है, मुझे आपको साक्ष्य रस में अपने प्रेम चक्षुओं से आपको देखना है, मुझे दिव्य चक्षु से देखना ही नहीं है। और अर्जुन को थोड़ा रसाभास भी हुआ शुरू में, क्योंकि बाहर से विराट रूप, अंदर से द्विभुज रूप, तो अर्जुन को इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ कि अलग अलग रूप। पर भगवान यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि मेरे विराट रूप में जाओ ही मत, वो तो एक भौतिक रूप है, उसको तुम देखो ही मत। वो तो सिर्फ एक प्रूव करने के लिए आया है ये रूप, कि अगर आगे जाके कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो वो बता सके, आप उनसे पूछ सको कि आप विराट रूप दिखाओ। आप तो नहीं दिखा सकते, इसलिए आप भगवान नहीं। और अर्जुन कह रहे, अब अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं और प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे आपको कोई सेल देखना है, तो हम हमेशा लैब में जाते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे वो सेल्स को देखते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो भगवान को आप कैसे अपने नॉर्मल चक्षुओं से देख पाओगे, अपनी नॉर्मल आंखों से कैसे देख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति से भगवान को देख सकते हो, और वो भक्ति करने के लिए एक ही चीज करनी जरूरी है, एक ही सिंपल चीज करनी जरूरी है, और वो है हरि नाम का जप। क्योंकि भगवान अपने नामों में स्वयं प्रस्तुत होते हैं, तो एक ही चीज हमें करनी है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ भगवान के नामों का जप करना है, और भगवान का सुंदर दर्शन हम कर पाएंगे। हमें विराट रूप, विश्व रूप, चतुर्भुज रूप, नारायण रूप, कोई रूप देखना ही नहीं।
हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का ये सुंदर आकर्षक रूप देखना है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मी जो लोग हैं, अब हमारे लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए श्लोक। एंड इनफैक्ट जो इस अध्याय का जो लास्ट श्लोक है, 55th जो श्लोक है, वो पूरी भगवत गीता का सार बता रहा है। क्या बता रहा है वो? कि जो कर्मी लोग हैं, हमारे जैसे जो कर्मी लोग हैं, जो नौकरी पे जाते हैं, जो घर संभालते हैं, बहुत सारे कार्य करने होते हैं हमें, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो भगवान हमारे लिए बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम किस तरह की तपस्या करोगे। एकादशी का व्रत रख लो, उस दिन तुम अनाज ग्रहण मत करो, ऐसी तपस्या करो, मुझे पालोगे। दान, किस तरह का दान करोगे तुम? अब भक्तों को दान दो, भगवान का मंदिर बनाने के लिए दान दो। अगर भगवान के मंदिर के लिए इतनी लक्ष्मी नहीं है तो भगवान के मंदिर में जाकर सेवा करो, निम्न सेवा करो, वहां जाकर बर्तन धो, वहां जाकर भगवान के लिए कुकिंग करो, वहां जाकर झाड़ू पोछा करो, सफाई करो। ये सब तो कर सकते हो, ये सब काम करो। उससे भी तुम कृष्ण भावनामृत में ही रहोगे। पूजा करने के लिए श्री भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करो, और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लो, हरि नाम का जप करो, 24 घंटे सततम कीर्तयन्तु माम। भगवान कह रहे हैं सततम, हमेशा मेरा कीर्तन करो, हमेशा मेरा नाम लो, हर चीज में मुझे देखो, हर चीज में, अपने अपने काम में भी, अपने जॉब में भी, अपनी नौकरी में भी जब काम कर रहे हो मुझे याद करो, तो तुम मेरे इस सुंदर रूप को पा पाओगे, मेरा तुम दर्शन कर पाओगे। पैसा कमाते हो, उस पैसे को लगाओ, मंदिर में दो, दान दो, भक्तों को दान दो। इस तरह से तुम अपना जितना भी सकाम कर्म कर रहे हो उसे तुम कृष्णाइज कर सकते हो, कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हो। ये भगवान कह रहे हैं। सो इस अध्याय के अंत में हमें एक ही चीज समझ में आती है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण के रूप, नाम, गुण, लीला वो सर्वोपरि है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप, नाम, गुण, लीला सब भगवान श्री कृष्ण के नाम में है। भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं प्रस्तुत होते हैं अपने नाम में। तो अगर हम भगवान का नाम लें तो हम भगवान के सुंदर रूप का दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा दिव्य चक्षु की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रूप देखने की जरूरत नहीं है, भगवान के अलग अलग कैरेक्टर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। भगवान का नाम लेना है और भगवान के सुंदर आकर्षक रूप का हम दर्शन कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम यहाँ पर समापन करते हैं अध्याय 11 विराट रूप, या जिसे विश्व रूप भी कहा जाता है। और हम समझते हैं कि विराट रूप विश्व रूप भक्तों के लिए नहीं है, अनन्य भक्तों के लिए सिर्फ भगवान का नाम लेना है और भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन करना है। अब अगला जो अध्याय है, 12 अध्याय, वहां से स्टार्ट होता है भगवत गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अध्याय, भक्ति योग। भक्ति योग है 12वां अध्याय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें समझ में आता है कि हमें किस तरह से भक्ति करनी है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। एक्चुअली अगर आप देखिए भगवत गीता शुरू के कुछ अध्याय में भगवान समझा देते हैं अलग अलग तरीके के योग, कर्म योग, ज्ञान योग। और आगे के अध्यायों में अब सारा कुछ एक्चुअली रिविजन है। जितना भगवत गीता में क्वेश्चन आंसर होने थे, जितने प्रश्न अर्जुन को पूछने थे, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम से वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। अब आगे हम रिविजन करेंगे 12th चैप्टर से और बहुत ही कुछ सुंदर सुंदर श्लोकों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। अध्याय 11 आज हमने समाप्त किया।